नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, विशेष शिक्षक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही है जिसका नाम 132/16 रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ है। तो इसकी सुनवाई 16 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसके आदेश आज अपलोड हो गए हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं आदेश के पॉइंट टू पॉइंट, देखते हैं क्या लिखा गया है। तो चूंकि ये इंग्लिश में लिखा गया है तो हम इसे हिंदी में आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे, आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। तो पॉइंट्स पहला है, पहले पॉइंट में कहा गया है ये मामले आज इस न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध है। पहले पॉइंट का यह अर्थ है। पॉइंट 2 है, न्याय मित्र श्री ऋषि मल्होत्रा ने हमारे समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों का सारांश दिया गया है। उनके द्वारा कुछ राज्यों को छोड़कर जिन्होंने पूर्व निर्देशों का पर्याप्त रूप से पालन करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी भी इसमें पीछे रह गए हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है, विद्वान न्यायमित्र के सुझाव को स्वीकार करते हुए हम इन मामलों पर सप्ताह में एक बार विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें एक समय में 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि जो जज साहब हैं वो सप्ताह में एक दिन इस पर सुनवाई करेंगे और 5 राज्यों की जो रिपोर्ट है उसे देखेंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़। आज जो सुनवाई हुई 5 राज्यों को हुई, उसमें पहला राज्य था छत्तीसगढ़। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री के.एम. नटराज ने प्रस्तुत किया कि मेरे राज्य में कोई संविदा या तटस्थ शिक्षक नहीं है। श्री नटराज ने आगे बताया कि विशेष शिक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन 29 जुलाई 2025 को जारी किया गया। हालांकि यह वर्तमान में इस विज्ञापन के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं बता पाए। 5वें पॉइंट्स में क्या कहा गया है, चाहे जो भी हो, हम छत्तीसगढ़ राज्य के चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने की अपेक्षा करते हैं, परंतु 31 अक्टूबर 2025 से पहले नहीं। ऐसा आपका पॉइंट नंबर 5 कहता है। अब आइए 6 में क्या कहा गया है। 6 में श्री कौस्तुभ शुक्ला और भारतीय पुनर्वास परिषद के और छत्तीसगढ़ के ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से प्रस्तुत एक दलील का खंडन किया और कहा कि राज्य में कोई संविदा तदर्थ शिक्षक कार्यरत नहीं है। एसोसिएशन को यह दिखाने के लिए एक हलफनामा दायर करने की स्वतंत्रता होगी। उसके कुछ सदस्य वास्तव में संविदा और तदर्थ शिक्षक पर कार्यरत हैं। मतलब कि जो कौस्तुभ शुक्ला थे और भारतीय पुनर्वास परिषद और एक एसोसिएशन है वहाँ टीचर्स का, उन्होंने मिल करके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी मतलब छत्तीसगढ़ में भी तदर्थ शिक्षक संविदा पर कार्यरत हैं। अब आते हैं 7वें पॉइंट्स पे। 7वां पॉइंट्स कहता है, ऐसा हलफनामा निर्धारित तिथि से 4 सप्ताह के भीतर दायर किया जाए और उसकी अग्रिम प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भेजी जाए। मतलब 7वां पॉइंट कह रहा है कि अगर ऐसा है कि आपके यहाँ तटस्थ शिक्षक या कोई भी कंट्रेक्चुअल टीचर, स्पेशल टीचर काम करता है, तो आप क्या करो, 4 सप्ताह के भीतर क्या उनकी जो भी रिपोर्ट है वह छत्तीसगढ़ के जो सरकारी अधिवक्ता है उन्हें भेज दो। 8वां पॉइंट्स में क्या कहा है, यदि हलफनामे के भी अवलोकन के बाद राज्य को इसमें दिए गए दावे सही लगते हैं तो 7 मार्च 2025 के आदेश का जहां तक वह संविदा और तटस्थ शिक्षकों से संबंधित है राज्य द्वारा अनुपालन किया जाएगा। मतलब आगे है पॉइंट 9, देखते हैं क्या कहता है। राज्य द्वारा न्याय मित्र को अग्रिम प्रति के साथ अनुपालन हलफनामा 7 नवंबर 2025 तक दाखिल करना होगा। मतलब कितना आपने कंप्लायंस किया उसकी रिपोर्ट 7 नवंबर 2025 तक राज्य को देना होगा। आगे है 10th पॉइंट, मेघालय राज्य का आता है। मेघालय राज्य का क्या रहा उसके बारे में हम जानते हैं। मेघालय राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत मणि त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 283 पद स्वीकृत किए गए हैं और इस संबंध में
30 जुलाई 2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 106 विशेष शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र है। इन 106 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जारी है और 106 शिक्षकों को नियमित किया जाए या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय 31 अक्टूबर 2025 तक लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित किए जाने वाले संविदा शिक्षकों द्वारा इतनी संख्या में पद भरने के जो शेष पद बच जाते हैं, दिनांक 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुपालन में उपयुक्त विज्ञापन द्वारा भरा जाएगा। आगे है पॉइंट 11, क्या कहता है? मेघालय राज्य द्वारा 7 नवंबर 2025 तक हलफनामा दायर किया जाएगा। अब आते हैं बिहार राज्य। बिहार राज्य का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में जानते हैं। पॉइंट्स 12 में कहा गया है, बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने 8 अगस्त 2025 के अपने हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि विशेष शिक्षकों के 7279 मतलब 7279 पद स्वीकृत कर दिए कर 17 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया। आगे यह भी कहा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 19 जून 2025 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें ऐसे 7279 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 28 जुलाई 2025 थी। आते हैं पॉइंट्स 13 में क्या कहा गया है। हालांकि हलफनामे में प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मतलब जो आवेदन आए हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। आगे आते हैं पॉइंट्स 14। जैसा भी हो, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि 816 पदों को संविदा तदर्थ शिक्षकों द्वारा उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद भरे जाने के लिए अलग रखा गया है। मतलब जो वहाँ कंट्रेक्चुअल गेस्ट टीचर या संविदा पर काम करने वाले स्पेशल टीचर्स हैं उनके लिए वो जो आपके 7279 पद है उसमें से 816 पद को अलग करके रखा गया है जिस पर उन पर विचार किया जाएगा। आगे आते हैं पॉइंट्स 9। हमारा ध्यान इस हलफनामे के पैराग्राफ 12 की ओर आकर्षित होता है जो इस तर्क के असमर्थन में है कि चयन प्रक्रिया प्रगति पर है और 7 मार्च 2025 के आदेश के अनुसार गठित स्क्रीनिंग समिति की बैठक अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित है। आगे आते हैं पॉइंट 16 क्या कहता है। पॉइंट 16 कहता है वी फाइंड दैट, मतलब कि हम पाते हैं कि बिहार राज्य के निर्देशों का आंशिक रूप से पालन किया गया है। हालांकि बिहार राज्य को 7 नवंबर 2025 तक एक हलफनामा दाखिल करने की छूट दी जाती है जिसमें 8 अगस्त 2025 के हलफनामे के दाखिल होने के बाद से हुई प्रगति का उल्लेख हो। अब आते हैं पॉइंट 7 क्या कहते हैं। पॉइंट 7 हम देखते हैं कि यदि कोई शिक्षक जो वर्तमान में संविदा आधार पर कार्यरत है और जिसके पास RCI का प्रमाण पत्र है उसे स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए सूचित नहीं किया गया है तो ऐसे उम्मीदवार तुरंत 7 दिनों की अवधि के भीतर श्री दिनेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग, बिहार से संपर्क कर सकते हैं। यदि ऐसे किसी संविदा या तदर्थ शिक्षक का कोई अनुरोध सचिव शिक्षा विभाग बिहार को प्राप्त होता है तो उसकी उम्मीदवारी का सत्यापन किया जाएगा और यदि वह योग्य पाया जाता है तो उसे अन्य संविदा तदर्थ शिक्षकों के साथ विचार किया जाएगा। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या कहा गया। मतलब हिमाचल प्रदेश का आते हैं पॉइंट 18 क्या कहता है। हिमाचल प्रदेश राज्य के एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि विशेष शिक्षकों के 245 पद, मतलब प्राथमिक 1 से 5 तक में 138 पद और 6 से 12 तक में 107 पद को दिनांक 16 अगस्त 2024 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को पदों के लिए विशेष शिक्षकों हेतु 11 जून 2025 को शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे और परीक्षा 13 अगस्त 2025 को घोषित कर दिया गया है। अब आते हैं पॉइंट 9। इस मामले को ध्यान में रखते हुए हम हिमाचल प्रदेश राज्य को 31 अक्टूबर 2025 तक योग्यता सूची के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आगे आते हैं हम पॉइंट्स 20। एक अनुपालन
हलफनामा दायर किया जाएगा 7 नवंबर 2025 तक। अब आते हैं पॉइंट्स झारखंड 21 पॉइंट नंबर 21 में। अब आते हैं झारखंड राज्य में क्या हुआ। तो पॉइंट्स 21 क्या कहता है, झारखंड राज्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पॉइंट्स 22 में क्या हुआ, हम अगली तारीख पर राज्य का पक्ष सुनना चाहेंगे। उसके आगे कुछ आईए फाइल हुई थी जो कि 2024 में हुई थी, उसे उनके जो भी अधिवक्ता थे उसे वापस लेना चाहते थे। इसे कोर्ट ने मान लिया और उसे वापस कर दिया। वापस कर दिया मतलब उसे खारिज कर दिया। ठीक, अगली सुनवाई के बारे में है पॉइंट्स 26 में लिखा गया है, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब और नागालैंड राज्यों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों पर 23 सितंबर 2025 को अपराह्न 3:30 बजे सुनवाई की जाएगी। आगे है पॉइंट 27, पूर्व में दी गई अंतरिम राहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से आज इसकी निरंतरता के संबंध में की गई आपत्ति पर बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनवाई की अगली तारीख अर्थात 23 सितंबर 2025 को जारी रहेगी। तो इस प्रकार से जो भी 16 सितंबर को सुनवाई हुई थी उसका संक्षिप्त विवरण है और कोर्ट ने अपने आदेश में यह सब चीजें कही है। आप सभी लोग विशेष शिक्षक संबंधित जानकारी और कोर्ट केस से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। धन्यवाद।